मार्केट में हर ट्रेडर का सबसे बड़ा एक ही प्रॉब्लम है, वो है लॉसेस पे कंट्रोल नहीं होना। तो लॉसेस पे कंट्रोल नहीं होना, अगर सोचो, अगर आप 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड लॉस करने के बाद भी प्रॉफिट में रह सकते हो, तो ये कैसे हो सकता है? इसका सिंपल आंसर है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से आपको कैसे ये आप प्रॉफिट में रह सकते हो, तो इसको समझते हैं। तो इसको समझने से सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है। व्हाट इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये सिंपल लैंग्वेज में ये बताता है कि आप एक ट्रेड में कितना लॉस ले रहे हो और उसके बदले में आप कितना प्रॉफिट, मतलब कि उसके बदले में कितना रिवॉर्ड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। यही चीज, सिंपल सा चीज जो है, इसको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहा जाता है। अब इसको एग्जाम्पल में समझते हैं कि अगर आप एक ट्रेड में 100 रुपए का लॉस ले रहे हो और उसके अगेंस्ट में 200 रुपए का रिवॉर्ड ले रहे हो या प्रॉफिट ले रहे हो, तो ये 1:2 का आपका ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा। तो यही चीज है, सिंपल सा चीज, कि अगर आप छोटा सा लॉस ले रहे हो और उसके बदले में आप उसका 2 गुना या 3 गुना अगर आप प्रॉफिट ले रहे हो, तो वो चीज हो गया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और इसी चीज को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहा जाता है। अब समझते हैं कि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो ट्रेडिंग में कैसे मैटर करता है, मतलब कि वो कैसे उसका यूज होता है और वो कैसे यूजफुल भी है। मतलब कि अगर किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो उसका यूजफुल या फिर उसका कुछ आउटपुट निकलना चाहिए। तो ये सिंपल सी चीज हमें अब एग्जाम्पल में और अच्छे से समझते हैं कि मान लीजिए आप 10 ट्रेड लेते हैं और 10 ट्रेड में आप 6 ट्रेड लॉस कर देते हैं। कितने? 6 ट्रेड लॉस कर देते हैं और आप सिर्फ विन करते हैं 4 ट्रेड। अब 4 ट्रेड में आप हर ट्रेड के पीछे आप 1:2, मतलब कि 1:2 का आप इस रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कर रहे हैं। तो जब 1:2 का आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो 6 ट्रेड आपने जैसा कि लॉस किया और 4 ट्रेड आपने प्रॉफिट किया। तो अब लॉस के बारे में एक साइड करते हैं कि लॉस आपने 6 ट्रेड किया, तो उसमें पर ट्रेड में आप 100 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहे थे, मतलब कि 100 रुपए का लॉस ले रहे थे। तो उसके हिसाब से 6 ट्रेड आपने बना, तो आपका 6 × 100 हो गया 600, मतलब कि आपने 600 का टोटल 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड लॉस हुआ, जो कि आपका टोटल 600 का लॉस हुआ उस 10 ट्रेड में। अब फिर आपका 4 ट्रेड विन हुआ। 4 ट्रेड विन हुआ तो उस आप लॉस के अगेंस्ट में आप प्रॉफिट कितना ले रहे थे? 200 का। जब आप 200 का प्रॉफिट ले रहे थे, तो जब आपका 4 ट्रेड प्रॉफिट में गया है, मतलब कि आपका रिवॉर्ड मिला आपको, 4 मतलब कि आपने 4 ट्रेड विन किया है और कितना प्रॉफिट लिया उसके अगेंस्ट 200, तो मतलब कि 4 × 200, तो ये हो गया 800। तो मतलब कि आपने विन किया 800 और लूज किया आपने 600। तो अब इसको नेट टोटल प्रॉफिट में से लॉस को माइनस करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका 200। 800 में 600 माइनस कर दिया तो आपका बच गया 200। तो आप देख सकते हो कि 1:2 के हिसाब से अगर हम हर ट्रेड में बिना किसी प्रॉब्लम के एक ही रिस्क रिवॉर्ड को अगर फॉलो करते हैं, तो आसानी से हम प्रॉफिट में रह सकते हैं। और यही सिंपल चीज ट्रेडिंग में यूज होता है कि जब तक आप ट्रेडिंग को अगर कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे, तो वो आपको दलदल में ही जाते जाओगे, आप कभी उससे बाहर नहीं निकल सकते हो। तो इसका सिंपल यही रूल है कि आपको सिर्फ एक दो स्टेप्स को फॉलो करना है और वो आपको कंटिन्यूअसली आपको फॉलो करते रहना है, और आप ट्रेडिंग में सक्सेस कर पाओगे। तो हमने समझ लिया कि रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रेशियो से हमने 200 का प्रॉफिट बनाया। अब मान लिया जाए कि अगर आप इसके अगेंस्ट में, इसके बदले आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो ना करके अगर 1:3 का फॉलो करते हो, 1:3 का, मतलब कि एक ट्रेड में आपका 100 रुपीज का अगर लॉस हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में आपका रिवॉर्ड होगा 300 का। समझे? तो जब 300 का हमारा प्रॉफिट होगा और 100 का लॉस होगा, हर एक ट्रेड के पीछे यही हमारा लॉजिक लगना है। यही अगर लॉजिक को हम कंटिन्यू फॉलो करते हैं, तो हमारे साथ क्या होगा 10 ट्रेड में। तो और सेम प्रोसेस है कि हमारा ज्यादा विनिंग एक्यूरेसी जो है, हमारा ट्रेडिंग एक्यूरेसी हमारा नहीं है, ठीक।
जैसे कि हर बिगिनर ट्रेडर का या इंटरमीडिएट जितने भी होते हैं, तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारा चांसेस होता है कि वो आप लॉस ही करते हो, लेकिन फिर भी कुछ चांसेस होते हैं, कम चांसेस होते हैं, लेकिन मान लिया जाए कि 40% ही, मतलब कि 10 ट्रेड में से आप 4 ट्रेड विन करते हैं। तो उसके हिसाब से 1:3 के हिसाब से अब समझते हैं कि आपने 6 ट्रेड फिर से इसमें लॉस किया। जब आपने 6 ट्रेड फिर से लॉस किया तो इसके अगेंस्ट में हो गया अपना 600 का लॉस। ठीक, अब इसके अगेंस्ट में हमने लिया 300 का प्रॉफिट। तो 300 का प्रॉफिट जब लिया और 4 ट्रेड हमने विन किया, तो 4 ट्रेड विन किया और 4 इंटू 300 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1200, मतलब कि 1200 हो जाएगा। और हमने लूज कितना किया, 600। अब 1200 में मतलब कि 1200 में 600 को माइनस करते हैं तो वो हो जाता है 600 हमारा बच जाता है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपने 1:2 रेशियो के बदले 1:3 रेशियो पे अगर आप आ गए और इसी चीज को आप कंटिन्यू फॉलो करते रहे, तो फॉलो करने के बाद आप देख सकते हो कि कहाँ आप 200 रुपए का प्रॉफिट बना रहे थे, और उसके बाद अगर 1:3 का आपने रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया है तो आप 600 के प्रॉफिट तक आ गए। तो यही सबसे अमेजिंग चीज होता है कि जब तक आप रिस्क रिवॉर्ड को सही नहीं करोगे तब तक आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं कर पाओगे। और आप अगर सोचते हो कि 1:1 से हम या फिर छोटा ही प्रॉफिट लेंगे, बड़े बड़े लॉस लेंगे, तो ये कभी ट्रेडिंग में आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। और ये गारंटी है कि जब तक आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं करोगे, मेंटेन नहीं करोगे, तो वो आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं कर पाओगे। अब अगला पॉइंट में है कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब कि आप चार्ट पे कैसे यूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग में हर बार ट्रेड लेने से पहले आपको अपना रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपका रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है। इन चीजों को समझने के बाद ही आप ट्रेड लोगे, और जब आप ट्रेड लोगे तो आपको, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, तो कम से कम मिनिमम 1:2 का आपका स्टॉप लॉस और टारगेट मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। और अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो आपका इसमें 1:3 रेशियो का मिनिमम होना ही चाहिए। और अगर स्विंग ट्रेडिंग में अगर 1:4 के लगभग भी आप जा सकते हैं तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और अगर आपका एक्यूरेसी कम भी है, अगर 40% के जगह 35%, 30% भी है, तो 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आप बहुत ज्यादा अच्छे से उसमें काम कर पाएंगे और आपका ट्रेडिंग में सक्सेस होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, मतलब कि गारंटेड है कि आप सक्सेस हो जाओगे। अगर रिस्क रिवॉर्ड मेन चीज है कि रिस्क रिवॉर्ड जब तक आप सही से फॉलो नहीं करोगे तो आप ट्रेडिंग में कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे, और यही रियलिटी है, समझे। अब जाते जाते अब कॉमन मिस्टेक्स के बारे में समझ लेते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है। कॉमन मिस्टेक्स ये है, सबसे पहला कि आपको 1:1 रिस्क रिवॉर्ड कभी फॉलो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि उसमें आप 1:1 का अगर प्रॉफिट भी ले रहे हो और स्टॉप लॉस भी ले रहे हो, मतलब कि एसएल और टीपी दोनों ले रहे हो 1:1 का ही सिर्फ, तो अगर आपका एक्यूरेसी 50% से कम है या फिर 50% भी है तो आप उसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। अगर आपने 100 रुपए का अगर ट्रेड लिया है और 100 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं, अगर आपका 50% भी चांसेस है, एक्यूरेसी है, तो आप तो 500 रुपए लॉस कर दिया और 500 प्रॉफिट कर दिए, और ऊपर से तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस तो लगना है, तब फिर भी तो आप ओवरऑल लॉस में रहोगे। तो कोई फायदा नहीं है 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करने से। अब दूसरे मिस्टेक्स के बारे में समझते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा और टारगेट को छोटा लगाना, ये सबसे गंदी चीज है, बैड हैबिट है। मतलब कि स्टॉप लॉस को बड़ा रख दिए और टारगेट को छोटा रख दिए, तो ये तो आपका रिस्क रिवॉर्ड कभी मैच होगा ही नहीं, और ये सबसे बेकार चीज है। तो ये भी मिस्टेक्स को आपको याद रखना है और ये मिस्टेक्स आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप नए हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है, आपको पहले स्टार्टिंग में पता नहीं होगा, आप तो कंटिन्यू लॉसेस करते रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गलती क्या कर रहे हैं।
लेकिन अगर आप नए हो और ये चीज को देख रहे हो तो आप सुन के भी इस चीज को समझ सकते हो और आप आगे आसानी से आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। अब तीसरा मिस्टेक्स के बारे में समझते हैं कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट को हमेशा शिफ्ट करते रहना। मतलब कि कभी ऊपर कर दिए, कभी नीचे कर दिए, या स्टॉप लॉस है कि स्टॉप लॉस नीचे कर दिए, या फिर प्रॉफिट है कि टारगेट आपका टारगेट ऊपर कर दिया या टारगेट थोड़ा नीचे कर दिए। तो ये इसको अगर आप ऊपर नीचे शिफ्ट करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर बेकार हो जाएगा। वो मतलब कि प्रॉपर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो नहीं कर पाओगे, तो इसके हिसाब से भी आपका फिर ये रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। तो ये भी आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होने से आपको रोकेगी। तो ये 3 कॉमन मिस्टेक्स हो गया। अब प्रो टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रो टिप्स में क्या है कि आपको ट्रेड लेने से पहले आपको चार्ट पे देखना पड़ेगा कि क्या आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो आप उस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं, और अवॉइड करना बेटर रहेगा आपका स्टॉप लॉसेस जाने से। नो ट्रेड बेटर देन लूजिंग ट्रेड, ये सिंपल सा है। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा कि अगर आपको चार्ट पे 1:2 का अगर आपको ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा है तो आप उस ट्रेड को नहीं लेंगे। ये हो गया। और दूसरे टिप्स के बारे में बात करते हैं, प्राइस एक्शन और रिस्क रिवॉर्ड, इन दोनों का मैच। प्राइस एक्शन और रिस्क रिवॉर्ड का दोनों का अगर मैच हो गया तो ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, और आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये था सिंपल सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मुझे आशा है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे काम करता है, क्या होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना रखना चाहिए। तो ये सब चीज आपका प्रॉब्लम को, डाउट जितना भी था आपको, मुझे लगता है कि मैंने क्लियर कर दिया है। और अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का पूरा ट्राई करूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी तरह का लर्निंग कंटेंट आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।